आप लोग आ गए। नमस्ते भाइयों बहनों, आपके प्यारे अमन सिंह से वापस आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वन पीस के कुछ अमेजिंग हिस्ट्रीज और कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। लेकिन ये क्या, आप में से कुछ लोग यहाँ न्यू लग रहे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर एक लाल कलर का बटन, उसे प्रेस कर दीजिए और एक मैजिक होगा जिससे कि आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और फिर हम सब एक परिवार हो जाएंगे। कि नहीं मैजिक? खैर, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आप आराम से कर लीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो का मजा लीजिए और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो में जिसका टाइटल है अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट वन पीस। वैसे इस वीडियो में आप लोग कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिसे सुन के आप लोगों का शायद दिमाग खराब हो जाएगा और हो सकता है शायद आप लोगों को इन बातों पर यकीन भी ना हो कि ऐसा भी कोई फैक्ट हो सकता है क्या। कल मुझे भी यकीन नहीं हुआ था इस बारे में रिसर्च करते वक्त। फैक्ट नंबर 1, जोरो बगी का बॉडीगार्ड होता। अब आप लोगों को इस बात को सुन के बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा कि अपना जोरो, अपना बैडेस और अपना बेवकूफ, आई मीन डायरेक्शन से बेवकूफ गजब बेइज्जती है। जोरो इस जोकर का यानी अपने बगी द क्लाउन का बॉडीगार्ड होता है। आप इमेजिन कर सकते हैं अपने लूफी का राइट हैंड यानी जोरो, जो इतना बैडेस कैरेक्टर है। सोचिए अगर ये बंदा बगी का अगर राइट हैंड होता और अगर उतना ही खतरनाक होता तो फिर क्या होता। वैसे ओडा सर ने जोरो को स्टार्टिंग में कोई बाउंटी हंटर नहीं बल्कि बगी का बॉडीगार्ड बनाने का सोचा था। खैर अच्छा है कि उन्होंने नहीं बनाया और उनके दिमाग से यह आइडिया टल गया, नहीं तो आज हमें इतना बैडेस कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता शायद। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि जोरो बगी के साथ कैसा लगेगा। आई मीन सीरियसली यार, अच्छा हुआ ये चीज कभी ऑफिशियल नहीं हुई तो फैंस का दिल पूरी तरीके से टूट जाता। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने दूसरे फैक्ट की तरफ। वन पीस बहुत पहले ही खत्म हो जाता। अब आप लोगों को ये सुन के लग रहा हो कि भाई ये क्या बात कर रहा है तू। वैसे आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये असल में एक फैक्ट है, क्योंकि ओडा सर ने इस बात को बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वन पीस 5 साल से ज्यादा नहीं चलने वाला। लेकिन फैंस की बढ़ती हुई डिमांड को देखकर ओडा सर ने इसे इतना ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। और इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि अभी तक हम और आपके जैसे फैंस इसकी एंडिंग का इंतजार कर रहे हैं। और आज इस एनिमे को पूरे 25 साल हो चुके हैं और अभी तक हमने जितना स्टोरी देख रखा है वन पीस का, वो अभी पूरी स्टोरी का लगभग 70% है। यानी इसका मतलब आप समझ रहे हैं हमें अभी बहुत आगे जाना है। अब पता नहीं इसका एंडिंग सच में 2025 में खत्म होगा या इसके लिए हमें अभी और आगे जाने की जरूरत है। लेकिन ओडा सर को इस बात के लिए सैल्यूट है क्योंकि उन्होंने अपने नींद की इतनी ज्यादा कुर्बानी दी है बस आपके और हमारे जैसे फैंस को खुश करने के लिए अपने इस सबसे पॉपुलर सीरीज वन पीस से। लिटरली आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, ओडा सर अपने फैंस को खुश करने के लिए दिन में बस 3 घंटे सोते हैं, यानी कि बाकी के समय वो इस मांगा को देते हैं कि जल्दी से जल्दी फैंस को अपडेट किया जा सके। तो वन पीस का इतने लंबे ब्रेक पर जाना हमें समझना चाहिए कि ओडा सर हमारे लिए कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी सेहत अच्छी रहे। आप लोगों को वीडियो में यहाँ तक मजा आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर 3 की तरफ, जो है रियल लाइफ वन पीस कैरेक्टर मेमोरियल्स। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। वन पीस के फैंस का दिल इतना ज्यादा टूट चुका है और साथ ही साथ मेरा भी बहुत ज्यादा दिल टूट चुका है। क्यों मर गए इतने 2 बढ़िया कैरेक्टर। एनीवेज, मारिनफोर्ड आर्क में वाइट बियर्ड और एस की डेथ के बाद पूरे ग्लोबल लेवल पर वन पीस फैंस का दिल इतना ज्यादा टूट चुका है इन दोनों कैरेक्टर्स की डेथ के बाद कि 2013 में यूनिवर्सल स्टूडियो जापान ने कुछ ऐसी तस्वीरें इंटरनेट पर डाली जिसे देखने के बाद हर एक वन पीस फैन का दिल बहुत ज्यादा खुश हो गया होगा। लिटरली इस स्टूडियो ने एनिमे के उस सीन को बिल्कुल हूबहू एक्जैक्टली रेप्लिकेट कर दिया, वो भी इन रियल लाइफ में, जहाँ फैंस जाकर इस चीज को विजिट कर सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर इन दोनों कैरेक्टर की उसमें बात को भी सुन सकते हैं, इनकी फेमस लाइंस को सुनते हुए। जरा सोचिए ये कितना ज्यादा एक्साइटिंग होगा कि आप लोग सच में उस एनिमे की सीन को अपनी आंखों के सामने विटनेस कर रहे हैं। मुझे अगर मौका मिले तो मैं तो जरूर जाऊंगा इस चीज को देखने के लिए। ये चीज ये भी शो करती है कि मारिनफोर्ड आर्क में इन दोनों फादर और सन का रिलेशनशिप इतना ज्यादा फैंस को अफेक्ट कर चुका है कि इनकी डेथ एग्जैक्टली रियल लाइफ में रेप्लिकेट कर दी गई है। फैक्ट नंबर 4, पॉप कल्चर रेफरेंसेस। अब वैसे तो वन पीस मूवीज और एनिमे से इंस्पायर है ही और बहुत से गेम से भी इंस्पायर है, लेकिन इन सब चीजों के अलावा वन पीस पॉप कल्चर में म्यूजिक से भी बहुत ज्यादा इंस्पायर है, या मैं कह लूं म्यूजिकल डायरेक्टर या कुछ कैरेक्टर से इंस्पायर है। अब आप लोगों को वन पीस का ये कैरेक्टर यानी इम्पोरियल इवांकोव, इसको तो आप लोग जानते होंगे अगर आप लोगों ने वन पीस को देखा होगा तो। ये कैरेक्टर डॉक्टर फ्रैंकेनफर्टर नाम के एक कैरेक्टर से इंस्पायर हुआ। अगर आप लोग ध्यान से
देखेंगे तो इवांकोव की पर्सनैलिटी और लुक्स बिल्कुल इस कैरेक्टर से ही मैच करती है, जो कि टीम करी के रॉकी हॉरर पिक्चर शो से इंस्पायर है। टिम बर्टन और क्वेंटिन टैरांटिनो, ये दो डायरेक्टर्स ओडा के वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर में से एक है। माइकल जैक्सन का थ्रिलर वीडियो वन पीस के थ्रिलर बार आर्क से भी बहुत ज्यादा इंस्पायर है। अगर आप लोगों ने थ्रिलर बार आर्क में देखा होगा तो वो बहुत ज्यादा वाइब देता है हमें इस थ्रिलर सॉन्ग का। पर्सनली मैंने इस सॉन्ग को कभी सुना नहीं था, लेकिन इस फैक्ट को जानने के बाद मैंने भी सोचा कि क्यों ना एक बार इस सॉन्ग को देखा जाए। फैक्ट नंबर 5, बगी का अनलिमिटेड लक। अब शायद आप लोगों ने वन पीस में ये चीज कभी ध्यान दी है या नहीं दी है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी रिसर्च के दौरान मुझे ये चीज पता चली कि बगी एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा लकी कैरेक्टर, मतलब सच में मैंने आज तक ये चीज कभी ध्यान ही नहीं। ये बंदा एक योंको बन चुका है और इसने इस शो में उखाड़ा क्या है, घंटा। लिटरली ये बंदा कुछ किए बिना ही एक योंको लेवल पर पहुंच चुका है। इसका लक आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। नहीं, सबसे पहले स्टार्टिंग में चलते हैं, वहां आपको पता चलेगा कि इसका लक कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा तो अपना लकी मैन भी नहीं था, इतना अपना बगी द क्लाउन लकी। अगर आप लोगों को वो एपिसोड याद होगा जहाँ बगी को अपना पहला डेविल फ्रूट मिलता है, लेकिन उसे वो गलती से खा लेता है और खाने के बाद वो सीधा समुद्र में भी गिर जाता है कुछ पायरेट अटैक्स की वजह से। आई थिंक मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, बहुत पहले का एपिसोड है, लेकिन इस बंदे का लक इतना ज्यादा अच्छा रहता है, इसे एक डेविल फ्रूट की पावर भी मिलती है और साथ ही साथ ये बंदा वहाँ बच भी जाता है। चलिए ठीक है, ये भी बात हटा देते हैं, आते हैं इसके दूसरे लक पर। याद करिए वो इम्पेल डाउन आर्क, जहाँ लूफी और जिम्बे एश को बचाने के लिए जाते हैं और साथ ही साथ अपना बगी भी वहाँ जाता है, लेकिन ये बंदा बिना कुछ किए, सीरियसली बिना कुछ भी किए वहाँ से जिंदा बच के निकल आता है। इससे भी उतना कुछ साबित नहीं होता। मैं नहीं मानता कि ये बंदा उतना लकी है, लेकिन फिर भी अगला वाला फैक्ट शायद मेरा दिमाग तो हिला ही रखा है, आपका भी हिला के रख देगा। मारीन फोर्ड आर्क, ये आर्क तो वन पीस का सबसे बेस्ट और सबसे खतरनाक आर्क है। इस पूरे आर्क में बगी अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहा है। आई मीन सीरियसली उसने कहीं भी किसी से भी उसने लड़ाई करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन फिर भी ये बंदा मारीन फोर्ड आर्क का वन ऑफ द खतरनाक पायरेट बन के निकलता है। तो साथ ही साथ इम्पेल डाउन में जितने भी कैदियों को इसने छुड़ाया था वो इसकी सेना बन जाती है। आई मीन आप लोग समझ सकते हैं कितना ज्यादा लकी है। इस फैक्ट के बाद तो मुझे यकीन नहीं हुआ। अब ओडा सर इसे जानबूझकर लकी दिखा रहे हैं या बंदा सच में अपने डेविल फ्रूट की वजह से इतना लकी है, इस बात पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ओलंपिक्स में एनिमे का जबरदस्त इंप्रेशन। अब आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन टोक्यो ओलंपिक गेम्स में भी एनिमे कैरेक्टर्स को एज एन एम्बेसडर रिप्रेजेंट किया जा चुका है, जो कि एनिमे फैंस के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है और बहुत खुशी की भी बात है, क्योंकि इसमें दुनिया के कुछ पॉपुलर एनिमे कैरेक्टर्स शामिल हैं और इन्हीं एनिमे कैरेक्टर्स में से अपना वन पीस का लूफी भी शामिल है। 2016 के रियो समर ओलंपिक में जब टोक्यो ओलंपिक्स का वीडियो सामने आया तो उसने फैंस का दिल जीत लिया। आई मीन एनिमे फैंस का दिल जीत लिया। एनिमे न्यूज नेटवर्क की अगर हम माने तो इस ओलंपिक में जिन कैरेक्टर्स को प्रमोशनल एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया था उसमें अपना लूफी भी था। उसके साथ साथ कुछ और कैरेक्टर्स भी शामिल थे, जैसे कि एस्ट्रो बॉय, सेलर मून, अपना प्यारा शिनचैन, नारुतो उजुमाकी, अपना प्यारा ओट गोकू, क्योर मिरेकल और क्योर मैजिकल और आखिर में जीबन्या। इन 8 कैरेक्टर्स को ओलंपिक के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। वेल अभी के लिए इस वीडियो में इतने ही फैक्ट्स, लेकिन आप में से किसी और को कोई और अनोखा फैक्ट पता हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं और यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहते हैं। तो अभी के लिए अमन सेन से आपसे विदा लेते हैं। और एक चीज तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया कि अगर आप लोग मुझसे पर्सनली और कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे अपने इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। और अगर आप लोगों को ये फैक्ट्स पसंद आए हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या मैं इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आऊं।